भिंडी की आपने काफ़ी सारी रेसिपी बनाई होगी, पर आज मैं आप सभी के लिए भिंडी बिल्कुल नए स्टाइल में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें वही सारे मसालों को मैंने इस्तेमाल किया है, पर इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। तो ये जानने के लिए कि इस रेसिपी में मैंने क्या इस्तेमाल किया, आप इस रेसिपी को इत्मीनान के साथ देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड्स प्रीतम और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी। तो फ्रेंड्स, दही भिंडी बनाने के लिए ऑफकोर्स हमें दो चीज़ें तो चाहिए ही। पहली चीज़ है वो भिंडी। भिंडी को हमेशा कट करने से पहले 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि भिंडी के ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी रहती है वो सारी के सारी रिमूव हो जाए। हमें भिंडी को सुखा लेना है, क्योंकि भिंडी को कट करते समय भिंडी के ऊपर पानी नहीं होना, हमें भिंडी के ऊपर के हिस्से को कट करना है। इसी तरह से भिंडी के नीचे के हिस्से को भी कट करके निकाल लेंगे। मैं भिंडी के बीचों बीच चीरा लगा देगा, इससे एक तो भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी, और सेकंड इससे ये भी चेक हो जाएगा कि भिंडी के अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं ना है। अगर कीड़े वगैरह हुए तो आप इसी समय उसे अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे भिंडी को काट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तैयारी तो मेरे हो गए। सेकेंड है दही। इस रेसिपी को बनाने के लिए 100 ग्राम फ्रेश दही लेंगे। वह दही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। जीरा व धनिया का अनुपात 1:2 का होना चाहिए। इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर। अगर अवेलेबल हो तो जरूर ऐड करें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना, विस्क कर लेना है। दही का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम भिंडी को सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो भिंडी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट आई थिंक फ्रेंड सेलो फ्राई करने से भी आपका काम चल जाएगा। तो एक कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही हाफ कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमें धुआंधार गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल धुआंधार गर्म हो जाएगा तभी हम अपने सारे भिंडी को इसमें डाल देंगे। और भिंडी को हाई फ्लेम पर टॉस करते हुए, भिंडी को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए, जब तक भिंडी थोड़े से पक ना जाए या कलर ना चेंज हो जाए, भिंडी को हमें सेलो फ्राई कर लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ही हाई फ्लेम में कंटिन्यूसली स्टर करते रहने से भिंडी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और अच्छे से सेलो फ्राई हो गया है। और गैस के फ्लेम को ऑफ करके सारे भिंडी को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में जिसमें हमने भिंडी को सेलो फ्राई किया था 1 कप ऑयल डाल देंगे। और ऑयल को हमें धुआंधार गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा धुआंधार गर्म हो जाए, एक सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स डाल देंगे और हाफ टी स्पून हींग डाल देंगे। अब इन सभी को 20 से 30 सेकेंड तक अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब क्यूमिन सीड्स में क्रेकल आ जाए तब 2 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे। एवं ऑनियंस को हमें हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है जब तक कि ऑनियंस का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ही हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते रहने से ऑनियन का कलर गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है एवं ये ट्रांसलूसेंट हो गया। एवं गैस के फ्लेम को मीडियम कर और इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 से 5 ग्रीन चिलीज को फाइन चॉप करके इसमें हम डाल देंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। इसके साथ ही हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इन्हें भी थोड़ी तो भून लेंगे। इसी समय में 2 मीडियम साइज के फाइन चॉप किए हुए टमाटर को इसमें डाल देंगे। वो टमाटर को जल्दी पकाने के लिए, जल्दी मेसी बनाने के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर टमाटर को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो फिर 2 से 3 मिनट हो गया है, तो 2 से 3 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा कर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है, मैसी हो गया है। अब इसके बाद हमें शुरुआत में हमने जो दही का मिक्सर बनाया था, इसमें सारे मसालों को हमने फ्लेवर ऐड किया था, इसमें डाल देंगे। और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक ढक करके हम दही को और सारे मसालों के साथ पका लेंगे। अब इसमें केवल सारे भिंडी डाल देंगे। वो 1 से 2 मिनट तक ढके हुए मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से पका लेंगे। और इसमें गार्निशिंग के थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया एवं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। वो सारे वेजिटेबल्स को एक बार फिर अच्छे से स्टर कर लेते हैं ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। और सब्जी को ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एवं इसी समय गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। तो फ्रेंड, भिंडी को ढक कर पकाए हुए 2 से 3 मिनट हो गए। वो कढ़ाई का ढक्कन हटा कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी सारे मसालों का कितने अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। वह हमारी दही भिंडी कितनी लाजवाब लग रही है। तो आइए फ्रेंड्स, हम दही भिंडी की सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते होंगे भिंडी कितनी सारी हेल्थ बेनिफिट से भरपूर होती है, पर वही पारंपरिक रेसिपी की से भिंडी हम खा नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी से भिंडी बना के देखिए। ये रेसिपी आपके पूरे परिवार को पसंद आएगी। और तो फ्रेंड्स, हमें रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी सारी रेसिपी टाइम टू टाइम पहुँचते रहें।